हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर से मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें पहला है हु क्रिएटेड द कॉटन मिल, यानी किसने कॉटन मिल को बनाया था, मतलब कि इन्वेंशन किया था। तो इसका आंसर है रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल। तो रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले कॉटन मिल को स्थापित किया था। बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड, यानी सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर कॉटन मिल स्थापित किया गया था। वेयर डिड द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड। तो आंसर है द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1854। तो 1854 में सबसे पहली बार भारत में कपड़े की जो मिल है स्थापित की गई थी बॉम्बे में, यानी आज के मुंबई में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, नेम द इंडस्ट्री हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में किस इंडस्ट्री में स्टीम इंजन का उपयोग किया गया था, यानी कि भाप इंजन का। तो कॉटन इंडस्ट्री इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में कपड़े की जो इंडस्ट्री है, कॉटन की जो इंडस्ट्री है, सूती कपड़ों की, वहाँ पर जो है स्टीम इंजन का उपयोग किया गया था। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, नेम टू मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण दो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो की थी। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वेयर कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। तो ब्रिटेन में कपड़े के, यानी सूती कपड़े की जो मिल है, इंडस्ट्री है, यह स्थापित की गई थी। और मेटल इंडस्ट्री, यानी कि वहाँ पर जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, इनकी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की थी। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, नेम द सिटी ऑफ इंग्लैंड डेवलप्ड एज फिनिशिंग सेंटर। तो इंग्लैंड में कौन सा वह सिटी है जिसे हम फिनिशिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। तो वह है लंदन, क्योंकि लंदन में जो कपड़ा व्यवसायी होते थे, यानी व्यापारी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उस ऊन को सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। और वहाँ से सूत काटने के बाद जब कपड़ा बन करके रंगाई होकर के आता था, तो लंदन शहर में वहाँ पर फिनिशिंग का कार्य होता था। तो फिनिशिंग होने के कारण इस शहर को फिनिशिंग सेंटर के नाम से मशहूर हो गया। फिर वहाँ से पूरे विश्व में कपड़े का व्यवसाय होता था। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू कम टू इंडिया। यानी भारत में वह कौन सा यूरोपीय देश है जो भारत में आया था। तो पहला देश है पुर्तगाल। वाज द फर्स्ट यूरोपियन नेशंस टू कम इंडिया। भारत में आने वाला सबसे पहला देश है पुर्तगाल, और वहाँ से आए थे वास्को डी गामा 1498, यानी कि 1498 ईस्वी में, और वह केरल के कालीकट की जगह पर आए थे। तो बंदरगाह है कालीकट, जो केरल में पड़ता है। चलिए, 7th नंबर क्वेश्चन है, What the main reason for breaking down the network of foreign trade of India merchants in the 18th century। 18वीं शताब्दी में वह कौन सा कारण है जिससे भारत के जो व्यापारी हैं उनका जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो नेटवर्क है वो टूट चुका था। यानी कपड़ा जो उद्योग भारत में बहुत तेज़ी से प्रसार कर रहा था, किस रीजन का जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भारत के व्यापारी घाटे में चल रहे थे, इसके बारे में बताना है। तो मेन रीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन द नेटवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स इन 18th सेंचुरी बिकॉज द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गैन पावर। तो हुआ क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत जो व्यापारी वो घाटे में सह रहे थे, यानी घाटे में जा रहे थे। इसका मुख्य रीजन था कि जो कंपनी है, यूरोपियन कंपनी, वह धीरे धीरे शक्ति को अर्जित कर चुकी थी, यानी कि उन्होंने शक्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। किस प्रकार की शक्ति? सिक्योरिंग द वैरायटी ऑफ द कंसेशंस फ्रॉम लोकल कोर्ट
देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। तो सबसे पहले स्थानीय अदालतों से कई तरह की रियायतें हासिल कर ली, फिर अधिकार हासिल कर लिए थे। तो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो स्थानीय लोगों से, स्थानीय जो अदालतें थी वहाँ से रियायतें हासिल की कई प्रकार की, और फिर एकाधिकार जमा लिया। फिर क्या हुआ? दिस रिजल्टेड डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। तो जो भारत में पुराने जो बंदरगाह थे, जैसे सूरत और हुगली जो बंगाल का है, वहाँ जो स्थानीय व्यापारी हुआ करते थे वह उनका कारोबार नष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गुमास्तस। अब जो यहाँ पर गुमास्त दिया गया है वो क्या है? तो यहाँ पर जो गुमास्त शब्द का अर्थ है, अगर हम फारसी भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है एजेंट। तो गुमास्त वेर पेड सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सुपरवाइज द वेवर्स। तो यह करते क्या थे? जो गुमास्त होते थे वह जो बुनकर होते हैं ना, उनको कंट्रोल करते थे। कहने का मतलब है उनकी देख रेख करना, उनके जो कपड़े बनाने की क्वालिटी उसको चेक करना। ठीक है, एक तरह के ये जो है पैसे, यानी कि जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं, ये सुपरवाइज़र काम करते थे। इनको पैसे दिए जाते थे, ये व्यापारियों को सिखाते थे और देख रेख करते थे, उनको क्वालिटी को चेक करते थे, जिनको हम गुमास्त उसमें कहा जाता था, गुमास्त। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर कौन है? द्वारकानाथ टैगोर वाज अ बिजनेसमैन इन बंगाल। ही इन्वेंटेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग्स, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन एंड द इंश्योरेंस। तो द्वारकानाथ टैगोर जो है बंगाल के एक बिजनेसमैन हैं जिनका कई सेक्टरों में काम होता था। शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, बैंकिंग में और प्लांटेशन और इंश्योरेंस में भी काम करता था। ये बहुत बड़े एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे जो बंगाल के रहने वाले थे। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अ स्पाइनिंग मशीन devised by James Hargreaves in 1764, this machine speeded up the process and the reduced labor demand। तो स्पाइनिंग यानी जो मशीन है वह एक तरह सूत काटने वाली मशीन होती थी, जिसको हारग्रीव्स ने 1764 में बनाया था। जेम्स हारग्रीव्स ने इस मशीन की स्पीड इतनी थी कि जिससे कि उसमें लेबर खर्च कम आने लगे, लेबर की संख्या कम होने लगी। By turning one single wheels, a worker could set in motion a number of spindle and spin several threads at the same time। तो जो धागे लगाने वाले जो होते ना, धागे जिस पे लिपटाता था, एक साथ जो है वो मतलब एक व्हील पर सेट कर देता था और पूरी जो है धागे जो है एक साथ जो है पूरे स्पिंडल पर लिपट जाते थे। तो यहाँ से जो है लेबरों की संख्या कम हो गई और कार्य तेज़ी से होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इंडिया में क्या कार्य करती थी? तो आंसर है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी होती थी वह भारत के जो उद्योग हैं, धंधे हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ है, इनको जो है वो कंट्रोल करती थी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का कार्य था कंपनियों को कंट्रोल करना, यानी कि इंडस्ट्री को कंट्रोल करना। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नेम 2 इंडियन पोर्ट्स विच हैड लिंक विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। भारत के 2 बंदरगाह के नाम बताने हैं जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के देश उससे जुड़ते थे। तो पहला है मछलीपत्तनम ऑन कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कोस्ट का एक बंदरगाह है मछलीपत्तनम। एंड दूसरा है हुगली, हुगली इन द बंगाल, वह बंगाल का यानी कि हुगली बंदरगाह, वेयर द 2 पोर्ट्स लिंक
विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। इन्हीं दो बंदरगाहों से भारत के दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनसे जो है मतलब संबंध स्थापित था, वहाँ से व्यापार होते थे। तो पहला है मछलीपत्तनम, दूसरा है हुगली। हुगली है बंगाल में, मछलीपत्तनम है कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन डिड द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज कम्स अप इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्रियाँ कब खुली थीं? तो द अर्लियर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाई 1730। तो 1730 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है कंपनियां खुली थी इंग्लैंड में। 14 नंबर क्वेश्चन है नेम एनी टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में दो भारतीय कौन से उद्योग थे जो बहुत तेज़ी से उद्योगपति थे जो भारत में मशहूर थे? तो पहले हैं जमशेदजी नसरवान टाटा एंड सेकंड है द्वारकानाथ टैगोर। तो पहले हैं जमशेद नसरवान टाटा और दूसरे बंगाल के रहने वाले द्वारकानाथ टैगोर। ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे भारत के थे, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ये थे उस समय। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए हैं। धन्यवाद।